हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। यह जो सेट है यह बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। पिछली वीडियो में मैंने साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाया था, आज मैं आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका 30 से 40% क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के। चलिए हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये इंट्रैक्शन है, आप इंट्रैक्शन पढ़ लीजिएगा। जिस तरीके से आपको ये सेट दिख रहा है उसी तरीके से एग्जामिनेशन में भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप ये यहीं पढ़ लीजिएगा, वहाँ आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मेरे साथ मेरे क्वेश्चन बोलने के पहले, आंसर देने के पहले आप लोग आंसर दे दीजिएगा और फिर लास्ट में, अंतिम में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? चलिए बताइए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? कोलोन कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? कोलोन कहे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? चलिए बताइए, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट बताइए। चलिए, रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी पंडित नेहरू। इसका आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिन्होंने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? चलिए बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? जल्दी बताइए। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? चलिए बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए 1929 लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा? इसका आंसर होगा बम्बई। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल बम्बई में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये आपको क्लास में भी ऑब्जेक्टिव करवाए। चलिए बताइए, क्या होगा? निक्सन। निक्सन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? काउंट काबूर को। ये सब क्वेश्चन हम क्लास में करवाए हैं। चलिए, उसके बाद क्या है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क ने किया था। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, नई आर्थिक नीति यानी NEP कब लागू हुई? NEP कब लागू हुई? 1921 में लागू हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है क्या? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को ही इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। चलिए, उसके बाद क्या है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? किस पुस्तक को छापा था गुटेनबर्ग ने सबसे पहले? बाइबिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ये आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ये है ब्राह्मी लिपि में है, आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। चलिए 17 का आंसर क्या होगा, 1911। आप लोगों के मन में आया होगा कि आप सर तो आप 1905 बताए तो आपको याद रखना है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। तो कब वापस लिया गया था, 1911 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रूस में कब दासत्व को समाप्त किया गया। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया, 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। उसके बाद है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का सम्मेलन लिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। जो क्वेश्चन आपने किया है उसका जवाब दीजिए, जो क्वेश्चन आपने नहीं याद है वो आप यहाँ देख लीजिए। बहुत जरूरी है ये सब क्वेश्चन आपको करना, क्योंकि यह मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, होची मिन्ह की सरकार थी। होची मिन्ह की सरकार थी कहाँ की, उत्तरी वियतनाम की थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, वार एंड पीस किसकी रचना है। बोलिए, टॉप VVI क्वेश्चन है। वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय। उसके बाद है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में, 1991 में हुआ था। उसके बाद है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया, अजीम उस शान ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई, नहीं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, ये हुआ अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। चलिए बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। इसमें होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। VVI क्वेश्चन है। 26 का बताइए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। उसके बाद है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो वो क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद है आपका, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। ये द्वितीयक क्षेत्र का अंग है। गैस और बिजली द्वितीयक क्षेत्र का अंग है। उसके बाद है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। चलिए बताइए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टाका। वहाँ बोलते हैं टाका, हम लोग रुपया बोलते हैं। इंडिया का मुद्रा रुपया है, लेकिन बांग्लादेश का क्या है, टाका। उसके बाद है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है। बताइए, ये अर्थशास्त्री थे। इसका संबंध बांग्लादेश से है। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। ये अल्पकालीन, ये भी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था। चलिए बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। कितना दिन देगा, जब मनरेगा में काम किया जाता है तो एक वर्ष में कम से कम 100 दिन आपको वो रोजगार देगा मनरेगा में। ये सरकार के द्वारा कहा गया है। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए 35 राज्य आयोग बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर PC महालोनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। चलिए बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय आय समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। जल्दी बताइए, व्यय और बचत का योग आय कहलाता है, आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। 37 का क्या होगा, इसमें उत्पादन व्यय आय सभी होगा, इसलिए इनमें सभी होगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। 38 नंबर का क्या होगा, 1868 में। कौन लगाया था, ये दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 में क्या है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है।
इसमें कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? 39 का क्या हो जाएगा? ए, अनिवार्य सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन गैर आर्थिक, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? चलिए 40 का क्या होगा बताइए? इसमें स्वास्थ्य होगा, ये गैर आर्थिक आधारित संरचना है। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? चलिए बताइए। नगरीय शासन व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में नगर निगम में कितने अधिकतम वार्ड हो सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, इसका क्या होगा? 75 अधिकतम वार्ड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 43 क्या क्वेश्चन है? 43, चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन है सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज पार्टी का स्थापना काशीराम ने की थी, काशीराम ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दल बदल कानून लागू होते हैं, किसमें लागू होते हैं? सांसदों एवं विधायकों में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड बिहार का पृथक हुआ, VVI क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? जल्दी सोचिए, जल्दी क्या होगा? क्या होगा इसका? 15 नवंबर 2000। इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? बताइए इसमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इसका होगा ऑप्शन इकहरी शासन व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543 होती है। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पहले बताइए। भारत अलग हुआ पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान से अलग होगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? चलिए ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था बांग्लादेश को, ठीक है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 में हुई, 1958 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिका के लेखक कौन है? चलिए ये क्वेश्चन आज ही हम करवाए हैं। इंडिका के लेखक कौन है? ये मेगास्थनीज हैं, आज ही पूछे थे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? बताइए। ये अपना भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। चलिए उसके बाद है आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? चलिए बताइए। 54 का आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? ये म्यांमार के हैं, म्यांमार के हैं। उसके बाद है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? अलगाववाद होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चलिए बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद क्या है? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? कब अपनाई गई थी? ये सितंबर 1987 में, सितंबर 1987 में। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? ये होगा रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? चलिए बताइए। किस में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? लेटेराइट में, लेटेराइट में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चलिए ये क्वेश्चन बताइए। ये डिगबोई, आपको याद होगा, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन रोपण फसल है? बताइए। इनमें से कौन रोपण फसल है? चाय, रबर, गन्ना। क्या होगा? ये तीनों होगा, सब होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1991 में, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? कांवर झील कहाँ है? चलिए बताइए। कांवर झील कहाँ है? ये कांवर झील है दरभंगा में है, ठीक है। आप लोग लास्ट में बताइएगा,
अप्रोक्स आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना क्वेश्चन का आप जवाब दे दिए हैं। अगर आप 40-50 प्लस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपका तैयारी बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। वह कौन सा राज्य है जहां संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव जारी किया गया था। 64 का क्या हो जाएगा, ओडिशा ही ऐसा देश है जहां संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है। चलिए बताइए इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, जल्दी बताइए। 65 का क्या होगा, ये होगा अभ्रक क्या है, अकार्बनिक खनिज है, अकार्बनिक खनिज है। 66 का क्या होगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। 66 का क्या होगा, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन कोयला घटिया किस्म का है, जल्दी बताइए इसमें कौन कोयला घटिया किस्म का है। बीट जो है वो मेरा क्या है, घटिया किस्म का है। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर क्या है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई, बताइए चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी। सिक्किम, तमिलनाडु, असम, केरल। 68 का क्या हो जाएगा, ये असम में हुई थी चाय का खेती। कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है 69 क्या है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है। चलिए बताइए पायराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है, ये है धात्विक। चलिए ये क्वेश्चन में हम लोग फंस गए थे, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, क्लास में क्वेश्चन हम ये नहीं बताए थे तो इसका आंसर लिख लीजिए, पायराइट होगा। 69 का हो गया पायराइट। चलिए उसके बाद है क्या, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। चलिए बताइए इसका कौन सा होगा, ए तारापुर, बी कलपक्कम, सी नरोरा, डी केगा। 70 का क्या होगा, तारापुर होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। बताइए जल्दी, इसका आंसर हो जाएगा क्या, अभ्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए अभ्रक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने ओपेक यानी ओपीईसी की सदस्यता त्याग दी। चलिए बताइए क्या है, कतर ने क्या किया, ओपीईसी की सदस्यता त्याग दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, कौन जूट में सबसे आगे है, जल्दी बताइए। अपना भारत क्या है, सबसे अग्रणी देश है जूट उत्पादन में। क्वेश्चन में 64 क्या है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। ये नील नदी से संबंधित है, आसवन बांध नील नदी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन तो हम बताएंगे नहीं, बताइए निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, आतंकवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विनाशकारी भूकंप 76 क्वेश्चन नंबर है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस बार प्रभावित हुआ था। बताइए बिहार में कब विनाशकारी भूकंप आया था। 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 76 का क्या हो जाएगा, 1934 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आप लोग याद भी करते जाइए अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं ये वीडियो बनाने का मतलब है आपको याद भी होते जाए। चलिए क्वेश्चन में 76 क्या है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है। चलिए बताइए अगर आपके गांव में बाढ़ आ जाए तो कौन सा स्थान सुरक्षित होगा, ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान या डेल्टा, या इनमें से कोई नहीं। बाढ़ आ जाएगा तो आप ऊंची जमीन पर जाइएगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूस्खलन से अभिप्राय है किसका, इनमें सबका है, ठीक है। क्या है, मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, और इनमें सभी। कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें सभी। चलिए याद रखिएगा, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है, 79 का क्या हो जाएगा, ए है स्थानीय प्रशासन, बी है समाज स्वयं सेवी संगठन, सी है स्थानीय लोग, क्या हो जाएगा, और ऑप्शन डी में इनमें सभी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसको पढ़ते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए।
भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? चलिए बताइए। ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर, डी आयताकार। भूकंप जहाँ जिस स्थान पर भूकंप ज़्यादा आता है तो वहाँ पे अपना जो घर बनाना चाहिए वो कैसा बनाना चाहिए? वो आयताकार बनाना चाहिए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज यहीं तक नहीं देते हैं, क्वेश्चन करवा दी हो गया। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ से आपको अभी मैं जब तक जो है 10th का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तो इसी तरीके से मैं आपको, अगर आप लोग, मैं सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा इस पर। अगर लगेगा कि हमको यूट्यूब पर सब्जेक्टिव करवाना चाहिए तो मैं इस पर सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग टेंशन न लीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।